अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 7वीं क्लास का रियाजी मज़मून का। आज हम सबक नंबर 7 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है सुतूनी तरसीम, जिसका लेक्चर नंबर 1 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो है सुतूनी तरसीम के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे। हाँ, तमाम बच्चे अपने सामने जो स्कूल की किताबें हैं वो किताब को लेकर बैठेंगे, ताकि उसमें से क्या आपको पढ़ाया जा रहा है और क्या घर काम दिया जा रहा है ये आपके सामने रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किताब जो अपने सामने लेकर बैठेंगे, नोटबुक लेकर बैठेंगे, यहाँ जितनी बातें बताई जा रही है उसको अपनी बयाज में नोट डाउन करना है, अपनी बयाज में उसको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ दिया हुआ है अजय और विजय की खेतों की पैदावार क्विंटल में दी गई है। क्विंटल एक पैमाने का नाम है, जैसे किलो आता है, लीटर आता है, मीटर आता है। तो ऐसे अनाज को मोजने के लिए, नापने के लिए क्विंटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्विंटल में दी गई है, इसकी मालूमात सुतूनी तरसीम में दी गई है, उसका मुशाहिदा करो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सुतूनी तरसीम दी हुई है। हाँ, सुतूनी तरसीम दी हुई है। यहाँ पर जो है एक्स महवर है, और सॉरी ये वाई महवर है और ये एक्स महवर है। ठीक है, अगर आप ग्राफ पेपर देखेंगे तो ग्राफ पेपर पे आपको बहुत आसानी के साथ में, अगर आप ग्राफ पेपर लेकर बैठते हैं तो ये टॉपिक, ये सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ पेपर यहाँ पर मैंने बिगर ग्राफ पेपर के बनाया हूँ, बोर्ड पर बनाया, इसलिए मैं थोड़ा कॉलम इधर उधर हो गया मेरा छोटा बड़ा। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो बराबर कॉलम जो है लाइन पर लाइन और स्केल की मदद से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी से बनेंगी वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है वाई महवर पर जो पैमाना है वो क्विंटल का पैमाना है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर पैमाना हमको तय करना है। पैमाना क्या है कि एक सम बराबर 10 क्विंटल, इसलिए हमने यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर साल दिए हुए 2011, 2012, 2013, 2014। ठीक है, ये जो है अजय की खेत की पैदावार है और ये विजय की खेत की पैदावार है। ठीक है, ये अजय की खेत की पैदावार है और ये विजय की खेत की पैदावार है। तो यहाँ पर गौर करेंगे, हम मुशाहिदा करेंगे तो 2011 में जो अजय की खेत की पैदावार थी वो थी 40 क्विंटल। कितनी थी? 40 क्विंटल। 2012 में अजय की जो खेत की पैदावार थी वो 55 क्विंटल थी, और 2013 में अजय के खेत की पैदावार 45 क्विंटल। देखो 40 और 50 के बीच में यहाँ पर 45 है, इसलिए हम यहाँ पर 45 लिए। ठीक है, उसके बाद में 2014 में अजय की खेत की पैदावार जो थी वो थी 50 क्विंटल। 50 क्विंटल समझ में आ रहे प्यारे बच्चों? यहाँ मैंने ये जो बीच में लकीर बनाया हूँ ये अलग दिखने के लिए बनाया हूँ कि अजय की जो पैदावार है और विजय की पैदावार है उसमें थोड़ा हमको डिफरेंस दिखे, इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सी सुतून को जो है वो लाइन वाला कर दिया हूँ। ठीक है, अब हम विजय की जो पैदावार है खेत की उसका मुशाहिदा करेंगे। ये जो एक्स महवर है और ये वाई महवर है। ठीक है, इधर जो पैदावार की जो पैमाना है ये दिया हुआ है, और कौन से साल में कितना पैमाना पैदावार हुई है, कितनी क्विंटल पैदावार हुई है ये दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे हम विजय की जो पैदावार 2011 में वो थी 40 क्विंटल। ठीक है, 2012 में थी वो 55 क्विंटल, 2013 में थी वो 30 क्विंटल और 2014 में थी वो 45 क्विंटल। तो प्यारे बच्चों, इस सुतूनी तरसीम के अंदर अजय और विजय की खेतों की पैदावार जो है दो अलग अलग जो है तरसीम में बताई गई है। अजय की तरसीम सुतूनी तरसीम अलग है और विजय की सुतूनी तरसीम अलग है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो अलग अलग जो है वो अजय की और विजय की जो खेतों की पैदावार है उसको तरसीम के ज़रिए से, ग्राफ पेपर के ज़रिए से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। क्या है? मुत्तसिल सुतूनी तरसीम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट बार ग्राफ। जॉइंट बार ग्राफ। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है अजय और विजय की जो खेतों की जो पैदावार है उसको अलग अलग तरसीम में बताया गया था, लेकिन हम इसी चीज़ को एक ग्राफ पेपर पर और एक ही तरसीम पर हम बता सकते हैं, जिसे कहते हैं मुत्तसिल सुतूनी तरसीम, जॉइंट बार ग्राफ। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात? ये दो अलग अलग ना बताते हुए हम दोनों की पैदावार को क्विंटल में एक ही तरसीम पर बता सकते हैं। एक ही तरसीम के पेपर पे, कागज़ पे हम जो इसको बता सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्स महवर दिया हुआ है
और यहाँ पर वाई महवर दिया हुआ है। वाई महवर पर जो पैदावार का जो पैमाना है वो दिया हुआ है कि कौन से साल में कितनी पैदावार हुई है, और एक्स महवर पर जो साल है वो दिया हुआ है, कौन से साल में पैदावार हुई है वो बताया गया है। अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे यहाँ पर, तो 2011 में अजय की पैदावार 40 कुंटल थी और विजय की पैदावार भी 40 कुंटल थी। तो हमने यहाँ पर 40 कुंटल पर जो है वो इस तरह से बनाए। यहाँ पर मैंने पहले आपको बना कर रख दिया था, इसलिए कि हमारा जो टाइम जो है बनाने का बच जाए, बनाने का टाइम जो है वो बच जाए। सबसे पहले हम जो है महवर खींचेंगे, एक्स महवर वाई महवर। उसके बाद में सबसे पहले हमको पैमाना सेलेक्ट करना है। एक सम बराबर 10 क्विंटल, एक सम बराबर कितना है 10 क्विंटल है। ठीक है, तो हमने पैमाना सेलेक्ट कर लिया। अब पैमाना यहाँ पर लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। सबसे बड़ा अदद देख लेना है कि दिया हुआ जो मालूमात दी हुई है उसमें सबसे बड़ा अदद का कौन सा है, सबसे ज़्यादा पैदावार जो है खेत की वो कौन सी है, उसके हिसाब से हम जो है यहाँ पर एक्स महवर वाई महवर बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके हिसाब से हम वाई महवर यहाँ पर बनाएंगे फुल पट्टी की मदद से, स्केल की मदद से। अब 2011 में प्यारे बच्चों अजय की पैदावार भी 40 कुंटल थी और विजय की पैदावार भी 40 कुंटल थी। तो इस तरफ जो है वो अजय की पैदावार है और इस तरफ जो है खाली जो है वो विजय की पैदावार है। ठीक है, अब 2012 में देखेंगे प्यारे बच्चों, 2012 में जो है अजय की पैदावार 55 कुंटल थी, 55 कुंटल थी। कितनी थी? अजय की पैदावार जो थी वो 55 कुंटल थी, सॉरी 50 कुंटल थी, 50। और विजय की पैदावार जो है वो 55 कुंटल थी। तो हमने देखो यहाँ पर लिया, ये जो अजय की पैदावार जो लाइन वाला है, लाइन वाला सुतून जो है वो, और बिगर लाइन वाला खाली सुतून जो है वो विजय की पैदावार है। तो विजय की पैदावार 55 क्विंटल थी, तो हमने 55 पर निशान लगाया। 50 और 60 के बीच में 55 आएगा, यहाँ पर 55 आएगा। तो यहाँ से अगर हम खींचते इस तरह से तो ये 55 में निशान दिख रहा है आपको। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छे से बनेगा वो। ग्राफ आप पेपर लेकर बैठना है, ग्राफ पेपर जो है लेकर बैठना है और उस पर ही सुतूनी तरसीम को और कोई भी किस्म की तरसीम हम ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे उसको। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर जो है हम ग्राफ पेपर पर जो है बना सकते हैं। अब 2013 में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो जो अजय की पैदावार थी वो 40 क्विंटल थी। ठीक है, नहीं सॉरी, अजय की पैदावार 45 क्विंटल थी, हमने 45 पे निशान लगाया। ये देखो 45 पे। ठीक है, और विजय की पैदावार 2013 में जो थी वो 30 क्विंटल थी, तो 30 पर हमने निशान लगाया। ये देखो 30 पर। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे हम स्केल की मदद से, स्केल की मदद से हम जो इसको बनाएंगे। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से अब 2014 में देखेंगे हम, तो 2014 में जो है अजय की पैदावार जो थी वो 45 क्विंटल थी, तो हमने 45 पर निशान लगाया। यहाँ पर मैं जो अंदाज से बनाया उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे स्केल और पेंसिल की मदद से बनाएंगे तो आप बरोबर 40 और 50 के बीच में 45 आता है। आप ग्राफ पेपर देखेंगे तो उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो विजय की पैदावार थी वो थी 45, तो हमने यहाँ पर लिखा अजय की पैदावार 45 थी, हमने 45 पर निशान लगाया, और विजय की पैदावार 40 थी, तो हमने 40 पर निशान लगाया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है दो सुतूनी तरसीम को अलग अलग ना बताते हुए हम जो है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम जॉइंट बार ग्राफ के ज़रिए से दोनों तरसीम को एक तरसीम पर बता सकते हैं, दोनों तरसीम को एक तरसीम पर हम जो है बता सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद मैंने कुछ सवालात है और कुछ सवालात के बाद जो है वो मश्की सेट है, तो हम एक सवाल जो किताब को है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो मश्की सेट दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा मुत्तसिल सुतूनी तरसीम जॉइंट बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, एक स्कूल के लड़के और लड़कियों की तादाद दी हुई है, इसकी बिना पर मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बनाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ हैं, उनकी जो है तादाद दी हुई है। जैसे यहाँ पर जमात जो दी हुई है तो ये 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो 5वीं से लेकर 10वीं तक के कुछ लड़के और लड़कियाँ हैं, उनकी तादाद दी हुई है। उसकी बुनियाद पर हमको जो है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बनाना है। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम में तरसीम एक ही रहेंगी, लेकिन जो सुतून रहेंगे वो 2 रहेंगे। ठीक है, यहाँ लड़के की तादाद दी हुई है 52, 58, 67 और 50, 62, 60।
यहाँ लड़कियों की तादाद दी हुई है 57, 63, 64, 48, 62, 40। तो प्यारे बच्चों इस मालूमात की बिना पर हमको जो है यहाँ पर एक मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बनाना है। तो प्यारे बच्चों मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक वाई महवर बनाएंगे और एक एक्स महवर बनाएंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से एक वाई महवर बनाया और नीचे जो है वो एक्स महवर बनाया। ठीक है, इस तरह से तमाम बच्चे ध्यान से देखेंगे मैं किस तरह से बना रहा हूँ। यहाँ पर इसको हम देंगे वाई महवर और इसको हम देंगे एक्स महवर। ठीक है, ये एक्स महवर हो गया। यहाँ पर इसको वो नुक्ता दे देंगे। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको पैमाना तय करना है। पैमाना जो है फ़र्ज़ करो जो है पैमाना यहाँ पर हम तय करते हैं, एक सम बराबर 10 लड़के लड़कियाँ। 10 लड़के लड़कियाँ हम जो एक सम के बराबर 10 लड़के लड़कियाँ लेंगे। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर गौर करना है, तो हमको यहाँ वाई महवर पर जो है जो यहाँ सबसे बड़ा अदद देखेंगे तो यहाँ पर 68 दिख रहा है। 68 जो सबसे बड़ा अदद दिख रहा है हमको, तो हम 70 तक के बना सकते हैं। 70 तक के तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 70 10 20 30 40 50 60 और ये 70। ठीक है, 70 हो गए। अब यहाँ पर नीचे जो है कितनी क्लास है, 5 से लेकर 10 6 क्लास है। तो यहाँ 6 क्लास गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। ये 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं। ठीक है, अब हमको बनाना किस तरह से है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हम जो है यहाँ पर लड़कों के लिए जो है इस तरह से बनाएंगे। लड़कों के लिए इस तरह से बना देंगे हम, ये लड़के के लिए। ठीक है, और लड़कियों के लिए खाली बनाएंगे लड़कियाँ। ये मिटाना पड़ सकता है हमको बाद में, तो ये मिसाल मैं समझाने के लिए बनाया, इसको मिटा देते बाद में, हमको मिटानी पड़ेगा इसको। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर दिया लड़के की तादाद जो है 5वीं में सबसे पहले कितनी है, 52 है। तो हम 52 पर यहाँ पर जो है इस तरफ यहाँ पर इस तरफ 52 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो हम जो है जो 5वीं क्लास है उसमें 20 के जो नुक्ता यहाँ पर, उससे हम 52 पर निशान लगाकर एक खत खींचेंगे इस तरह से। और आधा जो रहेगा आधा, अब बार ग्राफ पर देखेंगे आपका समझ में आ जाएगा। आधा सम जो इधर लेंगे और आधा सम इधर लेंगे। हम जो है एक सम के अंदर सुतून नहीं बनाएंगे, आधे आधे सम के अंदर सुतून बनाएंगे। ठीक है, तो ये 52 पर हमने लगाकर बना दिया। अब उसके बाद लड़कियों की तादाद 57 है, तो 57 पर इससे ऊपर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो हम जो है बाजू में उसके आधे आधे सम का बनाएंगे हम। ठीक है, ये 57। तो यहाँ पर हम जो है आप स्केल और फुलपट्टी की मदद से बनाएंगे, आप बच्चे भी, तमाम बच्चे जो। तो हम जो लड़कियों को अलग कर दिए, यहाँ पर समझ लीजिए लड़कों के लिए हम जो ये वाला बनाए सुतून और लड़कियों के लिए खाली। तो हम इसको जो है इस तरह लकीर वाला लाइन वाला सुतून बना देंगे। ठीक है, इस तरह लाइन वाला सुतून बना देंगे। अब उसके बाद में 6ठी क्लास देखें। 6ठी क्लास में लड़की की तादाद कितनी है, 68 है, और लड़कियों की तादाद जो 63 है। तो 68 लेंगे हम। 68 कहाँ है, 70 से थोड़ा सी नीचे आएगा, 70 से थोड़ा सी नीचे आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आधा सेंटीमीटर इधर हम कॉलम बनाएंगे, सुतून बनाएंगे। उसके बाद 63 है, 63 60 के थोड़ा सी ऊपर आएगा, 60 के थोड़ा सी ऊपर आएगा, तो यहाँ पर आएगा वो। ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हम जो आधा सम का इधर बाजू में लड़कियों के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको बन गए। यहाँ पर देखेंगे अभी लड़कों की जो है कॉलम को अलग कर देंगे, लड़कों को कॉलम को अलग कर देना है इस तरह से अलग कर देंगे। ठीक है, अब 7वीं में देखेंगे 67 जो है लड़के हैं और 64 लड़कियां हैं। तो 67 जो है वो 70 के थोड़ा सी नीचे आएगा। ठीक है, 70 के थोड़ा सी नीचे आएगा 67 यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये 67 हो गया। आप बार ग्राफ पेपर अगर लेंगे, आप तरसीमी पेपर लेंगे, तो उससे आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको नुक्ता मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप जो एकदम सही बना सकते हैं। अब लड़कियां कितनी 7वीं में 64 है, तो 60 के थोड़ा सी नीचे आएगा। ठीक है, 60 के थोड़ा सी नीचे लेंगे हम, नहीं सॉरी 65 के थोड़ा सी नीचे लेंगे, 65 के थोड़ा सी नीचे।
इस तरह से। अभी लड़की और लड़कों को थोड़ा सा अलग कर देंगे हम। क्योंकि हम मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बना रहे हैं, इसलिए हम जो कॉलम जो है, सुतून जो रहेगा वो आधे आधे सम का लेंगे, एक सम का नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक सम का बना सकते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मसला पैदा हो सकता है, तो हम आधे आधे सम का बनाएंगे, एक सम के अंदर दोनों सुतून को बताएंगे हम। ठीक है, अब 8वीं का देखेंगे तो 8वीं में 50 लड़के हैं और 48 लड़कियां हैं, तो 50 लड़के ले लेंगे हम, ये 50 लड़के। ठीक है, 50 लड़के ले लिए हमने, ये 50 लड़के, यहाँ 50 हमने क्योंकि पैमाना लिया, एक सम बराबर 10 सम है। ठीक है, तो यह क्या 50, उसके बाद में 48 है तो 48 50 से थोड़ा कम आएगा, 48 जो है वो 50 से थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, थोड़ी टेढ़ी बन गई है, आप समझ लीजिए इसको। भी इनको अलग अलग कर देंगे थोड़ा सी, लड़कों के लिए हमने अलग बताया, अलग सुतून बताया है, लड़कियों के लिए अलग सुतून बताया है। ठीक है, ये हो गया। अब 9वीं का देखेंगे, 9वीं में 62 लड़के हैं, 62 लड़कियाँ हैं, तो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, दोनों कैसा आएगा, दोनों बराबर आएगा। 62 जो है 60 के थोड़ा सी ऊपर लेंगे हम, 60 के थोड़ा सी ऊपर आएगा 62। ठीक है, तो लड़के भी 62 है और लड़कियां भी कितनी है, लड़कियां भी 62 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से फिर लड़कों को अलग कर देंगे हम, ज़रा सी अलग बता देंगे। अब 10वीं में देखेंगे, 10वीं में 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं, तो 60 पर हम निशान लगाएंगे, पहले 60 पर निशान लगाएंगे, 60 पर, 60 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 60 पर निशान लगा दिया हमने, ये 60 पर निशान लग गया। उसके बाद लड़कियाँ 40 है तो 40 पर लेंगे हम, 40 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 40 यहाँ पर आ रहा है। फिर लड़के लाइन वाला सुतून जो है लड़कों के लिए हमने बताया है। ठीक है, तो मेरे बच्चों मुत्तसिल सुतूनी तरसीम इस तरह से बनाई जाती है। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम जो है वो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा बनाकर बताया गया। ठीक है, ये तो किताब के अंदर ये चीज़ दी हुई है, किताब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाकर बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बनाकर बताया गया है। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 सबक नंबर 7 का सुतूनी तरसीम का लेक्चर नंबर 1 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।